गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सलीम एंड रोज़ेज़ में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और पॉइंट जो है ये 5 पॉइंट हैं, इन पर आप अगर अमल करेंगे तो आपका जब पौधा है गुलाब का वो फूलों से भर जाएगा, उसमें कलियां निकलेंगी और उसकी बहुत ज़्यादा लाभ जब आप फ्लावरिंग होगी और कि फूलों का जो साइज़ है वो आपकी हथेली से बड़ा होगा। जैसे कि मेरे फूलों का आप साइज़ देख सकते हैं, इनका जो साइज़ है ये बहुत बड़ा बड़ा है, हथेली बहुत हथेली की तरह है। और ये मेरा प्लांट देख ले, इनके कहते हैं कि ये छोटे छोटे होते हैं। ये देखें, ये भी इसका भी साइज़ देख लें, इस फूल का साइज़ देख लें, इस वैरायटी का साइज़ देख लें फूल का। ये भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। इनका साइज़ मेरी हथेली से भी बड़ा है, ये आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगा और साथ साथ ऐसा फर्टिलाइज़र होगा कि जिससे आपके जो गुलाब के फूल हैं उनका साइज़ बड़ा होगा, वो ज़्यादा निकलेंगे। जैसे कि मैं अपने गुलाब के पौधे पर आपको दिखा सकता हूँ कि इस पर अनगिनत पत्तियाँ, फूल, बड्स निकली हुई हैं कि मैं इनको गिन भी नहीं सकता। ये इतनी निकली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरे इस फर्टिलाइज़र का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। बहुत आसान फर्टिलाइज़र है, आसानी से मिल सकता है और आपने इसको हर हफ्ते इस्तेमाल करना है। एक हफ्ते के बाद एक फ़र्टिलाइज़र, दूसरे हफ्ते के बाद दूसरा फ़र्टिलाइज़र और तीसरे हफ्ते के बाद आपने वो तीसरा फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। और ये आम मिल जाता है, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इसके साथ साथ ये जो फर्टिलाइज़र है, इससे जो फूल के पत्ते हैं उनका साइज़ ये आप देख लें। ये पत्ते का साइज़ देखिए, ये 4 उंगलियां जो हैं मेरियां, ये एक पत्ता जो है वो कवर कर रहा है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है पत्तों का, ये आप देखें। इससे बड़े बड़े पत्ते निकलेंगे। और जो मेरा गुलाब का जो हाइट है वो तकरीबन 4.5 फुट के करीब है, जिससे मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। और इसके साथ साथ आजकल जो मौसम चल रहा है मार्च के महीने में या अप्रैल के शुरू में आपके गुलाब पर माइट्स का हमला हो सकता है। और माइट्स के हमले के लिए आपने जो है नीम आयल उसका आपने इस्तेमाल करना है। और नीम आयल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फूल है गुलाब का वो माइट्स की बीमारी से बचा रहेगा और आपके जो पत्ते हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे। जैसे ये पत्ते आप देख सकते हैं कैसे तंदुरुस्त पत्ते। हालांकि मैंने इस पर 2-3 दिन पहले स्प्रे किया है माइट्स का, और माइट्स का जो स्प्रे है वो मैंने सिर्फ नीम खली का किया है। और ये नीम खली का जो ये स्प्रे है ये बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपने जो नीम के पत्ते हैं उनको लेना है और उनको आपने पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने उनमें पानी डालें और पानी डालने के बाद आपका वो स्प्रे तैयार है। उसको आप अपने पौधों पर स्प्रे करें और मुख्तलिफ़ बीमारियों से अपने खूबसूरत फूलों को बचाएं। और इसके साथ साथ सिर्फ तीन ओनली 3 जो फर्टिलाइज़र हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपका जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा और आप फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 माह जो है अपने फूल पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स ले सकते हैं और आपका गुलाब जो है उसकी जो ग्रोथ है वो भी लाजवाब होगी। जो फर्टिलाइज़र हैं वो 3 कौन कौन से हैं? एक फर्टिलाइज़र है जनाब नीम की खल जो होती है वो आसानी से मिल सकती है। वो आपने पौधे के गमले के हिसाब से देनी है। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो आपने उसको 2 मुट्ठी जो खल है वो ज़मीन को नरम करें और नरम करने के बाद आप उसमें वो 2 मुट्ठी आप उसकी ज़मीन में मिक्स कर दें और 1 हफ़्ता नीम की खल जो है उसका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें और दूसरे हफ्ते आपने सरसों की जो खल है उसका फर्टिलाइज़र आपने इस्तेमाल करना है। वो भी आप इतना ही इस्तेमाल करें। अगर ज़मीन में है तो 2 मुट्ठी और अगर आपके गमले में है तो 1 मुट्ठी। और अगर आपका छोटा गमला है तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल
استعمال کریں گے تو آپ کا جو پودا ہے وہ سڑے گا نہیں. اگر زیادہ بھی اس میں کھاد چلی گئی تو اس کا کوئی نقصان نہیں. اور تیسرے ہفتے آپ نے جو بون میل ہے اس کا آپ نے فرٹیلائزر دینا ہے کہ بون میل جو ہے یہ آپ کے جو پودا ہے اس کی جو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی، اس کو یہ دور کرتا ہے. تو آپ نے یہ جو 3 یہ فرٹیلائزر ہیں یہ آپ نے دینے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب ستمبر میں پروننگ کرتے ہیں تو آپ اس وقت اپنے پودے کو ورمی کمپوسٹ جو ہے اس کی جڑوں میں آپ نے ملانا ہے، یا گوبر کی کھاد آپ ایک بار اپنے پودے کو دے کر اوپر سے آپ نے اس کی مٹی میں اس کو شامل کرنا ہے، یا مٹی میں آپ نے اس کو مکس کر کے اوپر سے پانی لگانا ہے. یہ ہیں 3 دوسرا فرٹیلائزر، آرگینک فرٹیلائزر. یہ آپ نے اپنے پودے پر ہر ہفتے آپ نے اپلائی کرنے ہیں، اور اپلائی کرنے کے بعد پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ آپ کے پودے کا کیسا رزلٹ رہتا ہے. اور اس رزلٹ کی وجہ سے آپ کا جو پودا ہے اس کی لاجواب گروتھ ہوگی، بہت زیادہ برز نکلیں گی، پتیاں نکلیں گی، شاخیں نکلیں گی، اور آپ کا جو پودا ہے وہ پھولوں سے بھر جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ورائٹی ہے گلاب کی اس کے حساب سے آپ نے کھاد دینی ہے. اگر آپ کی ورائٹی ہے جیسی بھی ہے اس کے حساب سے، اگر آپ کا پودا چھوٹا ہے تو آپ نے تھوڑی کھاد دینی ہے، اور اگر زیادہ بڑا ہے تو آپ نے تھوڑی سی زیادہ بھی کھاد دے سکتے ہیں. یعنی کہ پوٹ کے حساب سے آپ نے کھاد کی جو مقدار ہے وہ آپ نے دینی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پروننگ کرنی ہے وہ صرف آپ نے سپٹمبر میں پروننگ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے پودے کی ہارڈ پروننگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے صرف گاہے بگاہے سیمی پروننگ کرنی ہے یا سافٹ پروننگ کرنی ہے. تو اس طرح آپ اپنے گلاب پر زیادہ سے زیادہ پھول لے سکتے ہیں، پتیاں لے سکتے ہیں. امید ہے آج آپ کو یہ جو میری ویڈیو ہے، میری جانکاری ہے وہ پسند ہوگی، کیونکہ آپ صرف ان باتوں پر عمل کریں اور پھر اس کا کمال دیکھیں. اور اگر آپ کو رزلٹ یہی آئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ انشاءاللہ مجھے ضرور دعائیں دیں گے. تو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.